सागर ने केसनी के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा असमंजस। असमंजस यथा नाम तथा गुणा। नाम असमंजस, ऐसे बेटे को पाए करके सगर खुदे असमंजस है, क्योंकि इसका चालो चलन कोई बढ़िया नहीं। समय पा करके सुमति के गर्भ से एक तुम्बी पैदा हुई। सागर से केसरी में पुत्र असमंजस था, एक हुआ पागलों सा कर्म करने लगा। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर सागर से केसरी में पुत्र असमंजस था, एक हुआ पागलों सा कर्म करने लगा। तो सुमति के गर्भ से कड़ी थी तुंबड़ी एक, जिसे देख नृपति न धैर्य धरने लगा। विमले शीघ्र ही बुलाए गुरुदेव गए, जिनकी की वाणी से पीयूष झरने लगा। बोले नृप तुंबड़ी में पुत्र 60 साहस होंगे, आशा द्वारा मानस का घट भरने लगा। समय के अनुसार सुमति के गर्भ से एक तुम्बी पैदा हुई। तुम्बी आप लोग जानते हो, गोलुआ लौकी तुम्बी। अच्छा, किसी मनुष्य के यहाँ गर्भ तुम्बी गर्भ से पैदा हो, आश्चर्य है कि नहीं है? सगर आश्चर्य में पड़ गए। सगर ने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव इस तुम्बी से क्या काम करेगा? गुरुदेव ने ध्यान लगाकर देखा, बोले सगर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, इस तुम्बी से तुम्हें 60,000 बेटे मिलेंगे। जितने श्रोता बंधु हो, कोई शंका तो नहीं है 60,000 की? नहीं है ना? जो निसंकोच बताना और नहीं बता पा रहे हो ना, जो नहीं कह पा रहे हो तो सुन लो। 60,000 तुम्बी में बेटे बताए ना, किसी साइंसिकल से जरा मिल लेना। डॉक्टर भाई हम ज्यादा इंग्लिश जानते नहीं, लेकिन कभी कभी शब्द बोल जाते हैं। डॉक्टरों में एक सीमो होता है, सीमो सुना होगा आपने। तो वो भाई सबसे ऊंचे होते हैं, अधिकारी भी होते हैं। तो मैं एक जगह कथा कह रहा था, लखनऊ के पास में सरकपुर सरैया। तो रिटायरमेंट उनका था, वो भी बैठे कथा सुनते रहे, और यही कथा थी। तो हमने जब इसका विवेचन किया तो बाद में हमसे मिलने आए, बोले क्या आपने साइंस भी पढ़ी है? हमने कहा पढ़ी तो नहीं, साइंस हमारा विषय नहीं है। बोले फिर भी आपने जो व्याख्या की ये किसी साइंसिकल के द्वारा ही आपको प्राप्त हुआ होगा, उनका अवशेष बचा हो तो आप बता दीजिए। बोले बताने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ हो गया। मनुष्य के शुक्र के एक बिंदु में 1,00,000 कीटाणु होते हैं, और वो शुक्र बिंदु परिपूर्ण रूप से माँ के गर्भ में पहुंचता है तो 1,00,000 बेटे जन्म ले सकते हैं। यहाँ तो 60,000 हैं, हो 40,000 कम है। अब आप फिर प्रश्न कर सकते हो, क्या 60,000 बेटे तुम्बी में टिक सकते हैं? तो जीवन में यदि आपने अनुभव किया होगा तो आपने कभी कूलर का पका फल देखा है?
और यदि पका फल आपको कूलर का मिला, चारों तरफ से बिल्कुल पैक है कि नहीं है, ये तो लंबूसा ही बिकती है तब खरीद लेते हो, ठीक है ना। ये लंबूस है यही और कुछ नहीं। अब आप उस पके हुए कूलर के फल को फोड़ दीजिए। क्या आप गिन सकते हो इतने इसमें कितने भुनके थे? बोलिए ना। लेकिन बूढ़ा ने चक्कर अपना पड़ जाए छोट छोट डरी का जितना बकाया दे आखी नीचे खाए लो, आखी कब होना ही पड़ेगा। धन्य हो नारायण, धन्य है। बड़ा गजब है हो। तो जब कूलर के फल में इतने भुनके हो सकते हैं तो क्या तुम्बी में नहीं हो सकते? स्वीकार है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपके अंदर शंका न रह जाए। गुरुदेव की आज्ञा पाकर धीरे से तोड़ा। किसने तोड़ा हो? सगर ने। और सगर ने जब तुम्बी तोड़ दी तो भगनी की जो तुम बड़ी तो 60,000 चारों अभ्यवि तुल्य बालक मनोरम लखाते हैं। जब तुम्बी को तोड़ा गया 60,000 बेटे क्रमी 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 कीड़े के बराबर निकल पड़े। इनका पालन पोषण कैसे हो? आजकल तो साइंस के लोग इतना बढ़ गए कि कोमा में बेटे को डाल देते और पता नहीं कितना पैसा ले लेते, बताते हैं नहीं। कोमा 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 12 दिन बीत गए और वे कोमा कोमा कोमे में चले गए, ठीक है ना। लेकिन प्राचीन जो बुढ़िया बैठी है, ये वृद्ध माताएं बैठी है, इनसे पूछो तो ये बता सकती हैं अवधि से पहले यदि किसी माँ ने किसी बेटा बेटी को जन्म दे दिया है तो उसके शरीर को पुष्ट करने के लिए बोलो ये व्यवस्था कर लेती है कि नहीं? फर्स्ट क्लास का कड़वा तेल परातम डाल और उस 7 महीने का जो बेटा जन्म ले गया ना और 9 पर लेना चाहिए था तो 2 महीने का पुष्टिकरण उसे देना है कि नहीं? उसको कड़वे तेल में निकाल कर और जो 2 महीने की शक्ति है वो पुष्टि उस कड़वे तेल से मिलती थी कि नहीं थी? बोलिए। ये वृद्ध माताएं बता सकती हैं, आजकल की बहुएं नहीं बता पाएंगी क्योंकि साइंस समय है। अब तो अस्पताल में पैदा होते कोमा में जमा हो जाते हैं, वो क्या जानेंगे? तो इन बालकों को सुरक्षित रखने के लिए राज आज्ञा हो गई, 60,000 पात्र मंगाए गए और 60,000 पात्रों में रासायनिक पदार्थ डाले गए। गेहूं में क्या डालते हो बोलो? डालते हो ना? ये क्या है? उर्वर है कि नहीं? जमीन है उर्वर, जमीन को क्या कहेंगे? उर्वर। और उर्वर को में शक्ति को उठाने के लिए उर्वरक का प्रयोग है। अरे हिंदी आनंद दे देती, पढ़ के तो देखा। उर्वर ये जमीन में उर्वर है, उर्वर माने शक्ति और उसको उभारने के लिए उर्वर करोत सा उर्वर कहा, जो उसको वृद्धि दे दे उसे क्या कहते हैं? उर्वरक। अब समझ में आ गया कि नहीं आया? तो रासायनिक पदार्थ डाल दिए गए। एक नाव में एक बेटे को रहने के लिए स्थान मिला। ये नाव नहीं जो नदी में चल रही है, छोटी छोटी नौकाएं, उनमें बच्चे लेटे हैं। दासियां लग गई, दासियों ने पालन पोषण करके जब तैयार कर दिया तो सगर के कितने बेटे हो गए? एक को छोड़ देना, वो तो किनारे ही बेचारा। लेकिन महाराज ने राज्य नहीं उसे दिया, क्योंकि आप समंजस है तो राज्य देके करें क्या? लेकिन विवाह कर दिया है तो उसे एक बेटा है अंशुमान। अब असमंजस को भुला देना, अंशुमान को जरूर याद रखना। अंशुमान है
और 60,000 ये बेटे हैं। सगर ने सोचा अब हमें अपना राज्य वापस लेना है। इसके 60,000 बेटे हों, क्या उसको सेना की जरूरत है? न भर्ती करे थे न निष्कासन करे, कुछ करने नहीं, युद्ध छेड़ दिया और युद्ध छेड़ करके अपना राज्य वापस ले लिया। और जिन राजाओं ने राज्य लिया था उनको राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। जो निकल गए ना वे आजो हमसे दुश्मनी मानते हैं, उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, किनारे करो। अब जब राज्य ले लिया तो महाराज सगर पूरे विश्व के राजा बने और सगर ने निर्णय लिया हम अब अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अश्वमेध यज्ञ क्या है? कलयुग में नहीं हो सकती है। कलयुग में अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकती। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए राजा घोड़े को छोड़ता है, उसके मस्तक पट्टे पर एक बोर्ड लगा होता है, सूचना पट और सूचना पट पर लिखा होता है महाराजा अधिराज अयोध्या नरेश की जय हो। यदि कोई छोटा मोटा राजा उसको रोकता है तो युद्ध होता है और युद्ध में जिसने घोड़ा छोड़ा वो हार गया तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार नहीं, और जीत गया तो इनकम टैक्स लेकर छोड़ देगा। पर राजघाट सगर के घोड़े को रोकने दूर है, की क्षमता नहीं। क्यों? संपूर्ण राज्य तो सगरे का अपनी कथा कह रहे हैं। कोई घोड़ा रोके पूरे माघ में एक राम जन्मभूमि के लिए चलती है। जब रथ यात्रा चली, बाजार आडवाणी जी उसके प्रमुख की वर्षा कर रहे हैं और राज्य टुकड़ों में हमारा बटा है। ये जब केंद्र तो दिल्ली है, लेकिन ये छोटे छोटे राज्य हैं कि नहीं है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है करते हैं या कोई भी इसी तरीके से रोका गया है। और लालू प्रसाद ने बिहार में रोक दिया कि नहीं? और जब रोक दिया तो रखा वहीं पर विराम हो गया। अब पता लग गया राम जन्मभूमि का पक्का विरोधी बिहार है। खुलकर मैदान में बात आ गई की जय हो, राजघाट की जय हो। अब सगर ने कितने यज्ञ कर दिए? 99। अब सगर के जब 99 यज्ञ पूरे हो गए तो समय यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ दिया। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी सत्ताएं जगमगाती हैं। जब मृत्यलोक में कोई व्यक्ति बड़ा धर्म कर्म करता है तो देवराज इंद्र का इंद्रासन हिलने लगता है। उनको सबसे बड़ी चिंता है 100 यज्ञ करने के बाद व्यक्ति कहीं मेरी पूरी पर अपना अधिकार न जमा ले। इसलिए 100 यज्ञ करने में इंद्र विरोध अवश्य कर देते हैं। इंद्र ने मन में विचार किया यदि समा अश्वमेध यज्ञ इनका परिपूर्ण हो गया तो मेरे पद को प्राप्त करने का इन सगर को अधिकार मिल जाएगा। इसलिए मैं सभा यज्ञ होने नहीं दूंगा। इंद्र ने विचारा ये यज्ञ यदि पूर्ण हुआ तो सतक्रतु होके इंद्र पद अपनाएगा। अस्तु चुरा अश्व को कपिल देव पास बांधा और सोचा कौन ढूंढता यहाँ तक आएगा। तो विमलेश कुपित
कुमारों ने लगाया पता, कहा भूमि खोदूंगा, कहाँ को अश्व जाएगा। तो सगर सुपुत्रों द्वारा खोदा गया भूमि भाग, और कौन जानता था महासागर कहाएगा। आओ सुनो। इंद्र मन में विचार करने लगे, यदि ये यज्ञ पूरा हो गया, पूर्ण हो गया, हम तो ये गरुड़माते जी सत्कृत हो जाएगा। आए हैं। गरुड़माते जी सत्कृत जो का कथावाचक होता है है, कथा इनका 100 यज्ञ करने वाला।